हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी मेरी हो चुकी थी, लेकिन डिलीवरी में जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, तो वो इतनी तकलीफ़ घर वालों को सही नहीं जाती। मेरा भाई डॉक्टर होने के बावजूद भी उसको इतनी प्रॉब्लम हो गई। मतलब एक बहन के साथ जो तकलीफ हो रही थी वो उसको टॉलरेट नहीं हो रही थी। मतलब पूरा मतलब घबरा गया था वो। उसके बाद मेरी जो दीदी है, दीदी मेरी अभी उसको बच्चे नहीं हुए थे। बहुत बड़ी, मेरे से भी 10 साल बड़ी है, लेकिन उसको बच्चे नहीं हुए थे। जस्ट जैसे उसने देखा, पहले तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वो करती थी कि मुझे बच्चा चाहिए, नहीं हो रहा है। लेकिन जब मेरी तकलीफ उसने देखी तो उसको लगा कि मुझे बच्चा नहीं करना है। वहाँ एक साईं बाबा का मंदिर था हॉस्पिटल के पास ही, और वो वहाँ गई और उन्होंने भगवान को बोला कि हे भगवान, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अगर इतनी तकलीफ है तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो बच्चा होना और माँ बनना कोई आसान नहीं है। तो ये तकलीफ हर औरत के जिंदगी में आती है, लेकिन उतना ही सुख भी है। तो जैसे माँ बाप है, मेरी डिलीवरी के बाद फिर वो खानापुर मुझे ले गए कुछ दिन में। वहाँ पे जो मेरी आई बाबा जिंदगी में बहुत इतने अच्छे मेरे आई बाबा थे। और उस चीज का एहसास में मुझे तब हो गया जब मैं माँ बन गई। पहले तो लगता था डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, हमेशा वहां क्यों गई, यहाँ क्यों गई, पढ़ाई नहीं कर रही है, ऐसे करके डांटते रहते थे। लेकिन जब मैं माँ बन गई तब एहसास हुआ। खानापुर एक छोटा सा घर, लेकिन घर भी छोटा था। ऊपर छत जो थी वो टीन शेड बोलते हैं उसको, टीन शेड था। और वो पतरा बोलते हैं मराठी में। तो वो पतरे वाला घर था। पतरा मतलब टीन होता है। तो वो जो बारिश खानापुर की इतनी ज्यादा थी, जैसे ही बारिश आती थी तो वो जो टीन के ऊपर जो बारिश गिरती थी, उससे एक दूसरे के सामने हम खड़े होते थे, वो आवाज एक दूसरे को नहीं आती थी। मतलब बहुत तेजी से उसके ऊपर गिरती थी और बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता था। गरीबी थी, बाबा अकेले कमाने वाले थे। वो दिन भूले नहीं भूले जाते। तो कितनी गरीबी थी। वो जो ट्रेन था उसमें कई छेद होते रहते थे। जैसे 8-10 एक एक रूम में 7-8 छेद होते रहते थे। तो बारिश होती थी तो वहां से पानी जो है, मतलब बारिश भी 8-8 दिन नहीं रुकती थी, बहुत ही तेज बारिश। वो जो छेद था उसमें से पानी नीचे टप 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 गिरता रहता था। फिर हम हर जगह जहां जहां पानी गिरता था वहां पे बर्तन रखना पड़ता था। 3-4 कमरे थे, एक एक कमरे में 7-7 8-8 बर्तन रखने पड़ते थे। और जैसे थोड़ी धूप आती थी, बाबा पतरे मतलब ऊपर चढ़ जाते थे छत पे। फिर उसको वो टारकोल आता था, वो लगा लगा के वो सब हमें नीचे से चिल्लाते थे कि देखो यहाँ बंद हो गया क्या, यहाँ बंद हो गया क्या। मतलब वो दिन ना बहुत ही याद आते हैं। चाहे हम अभी कितना भी सुख में है, किसी चीज की भगवान की दया से कमी नहीं है, लेकिन वो जो बचपन था वो बचपन नहीं भूला जाता। तो वैसे में मेरी डिलीवरी हो गई, फिर मुझे खानापुर ले आए, मेरे लिए बेड लगाया था, सब कुछ। इतनी तकलीफ हुई थी ना, तो वो आई बाबा के दिमाग में था कि इसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई। बाबा मेरे बहुत अच्छे थे। हम कहते हैं औरत को ही ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन मेरे बाबा ने बहुत काम किया, बहुत ज्यादा। हम देखते रहते थे, सुबह आई के साथ ही उठ जाते थे
आई के साथ उठने के बाद आई सारा बर्तन और घर का काम करती थी, लेकिन बाबा मेरे पूरा वो चूल्हा जलाते थे, उसमें इतना बड़ा वो मटका था, उसमें पूरा भर के पानी गर्म करना, फिर मेरी सेवा करना, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर आई के साथ वो कपड़े लाने के लिए ले जाने के लिए नदी पे जाते थे, बहुत बड़े बड़े बिस्तर थे, तो वो बाबा खुद ही धो के निचोड़ के ले आते थे। और बाबा मेरे बहुत मेहनती थे, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही मतलब अच्छे इंसान थे, मेहनती। मतलब उन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है, और वही मेहनत शायद हमारे ब्लड में है। अभी हम भी मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत की भी है। तो बाबा मेरे जो है वो बच्चा मेरे साथ, मेरी माँ नहीं सोती थी, बाबा सो जाते थे, बच्चा रोता था, बाबा उसको लेके सारी रात गोदी में लेके बैठे रहते थे। वो मुझे नहीं तकलीफ देते थे, मुझे नहीं उठाते थे कि बाबा चलो बच्चा रो रहा है तो उठ जाओ, ऐसे नहीं। अगर बाकी उसमें चलो ठीक है, लेकिन वो इतनी बारिश में कुछ ही वो बच्चे के एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कपड़े जो थे वो सूखते नहीं थे, एक एक ड्रेस सूखने में 15 दिन 20 दिन लग जाते थे। तो मेरे बाबा क्या करते थे, चूल्हा जलाते थे रात में, और वो चूल्हे के आगे वो उसके एक एक कपड़ा ऐसे पकड़ पकड़ के, मतलब सुखा सुखा के उसमें तय करके मेरे पास ला के रख देते थे। तो कितना मतलब बाबा ने, मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे, यहाँ वहाँ कहीं भी सो जाते थे तो बाबा मेरे हमें उठा के, मतलब हम 7 तक मुझे याद है, हमें प्रॉपर उठा के बेड तैयार करके बाबा वहाँ पे मतलब सुला देते थे। तो यही यादें हैं, बहुत ही यादें, अच्छी यादें हैं। आजकल लाइफ बिजी हो गई है, आजकल मैं अपने बच्चों को और भी उनके मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी देखती हूँ मैं, लेकिन ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे कम हो रही है। सुबह उठते ही सबको टेंशन रहती है, भाई वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, काम है, मीटिंग है, तो ये लाइफ ऐसी हो गई है। तो हमारी जो लाइफ थी बहुत ही सिंपल सीधी, गरीबी थी, लेकिन कभी एहसास नहीं हुआ कि हम गरीब हैं। तो कल मैं फिर आपको और इसके आगे बताऊंगी। टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से मैं थोड़ी थोड़ी कहानी आपको बता रही हूँ। और बाबा और आई जो है, दुनिया में जिसके पास है वो सबसे अमीर इंसान है, जिसके पास माँ बाप है वो सबसे अमीर इंसान है। तो कल मैं आपको फिर इसी कहानी को आगे तक ले जाऊंगी। तब तक के लिए